दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे दुनिया घूमो विद नैन्सी अग्रवाल। तो आज इस एपिसोड 1 में मैं आपको हरिद्वार की ट्रैवल गाइड देने जा रही हूँ। दोस्तों कभी भी घूमने जाना हो तो सबसे पहला सवाल मन में जो आता है वो होता है कि कब जाया जाए। दोस्तों हरिद्वार जाने का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर टू फेब होता है। इस टाइम क्लाइमेट ठंडा होता है तो घूमना अच्छा लगता है। बस एक बात का ध्यान रखें कि अगर विंटर्स में जा रहे हैं तो वुलेंस ज़रूर कैरी कर लें। हरिद्वार घूमने के लिए आपको बस एक दिन का टाइम चाहिए, बाकी उसके बाद आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप माँ गंगा की गोद में कितना समय बिताना चाहते हो। दोस्तों हरिद्वार अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलती हैं, और अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हो तो हरिद्वार से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून है, जो कि 37 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वहाँ से आप बाय बस या बाय कैब दोनों तरीके से ही आ सकते हो हरिद्वार तक। अब बात करते हैं होटल्स की। हरिद्वार में होटल लेने की सबसे बेस्ट जगह है हर की पौड़ी घाट। यहाँ पर आपकी ढेरों धर्मशालाएं हैं और होटल्स भी हैं। यहाँ पर रूम्स आपको 500 से 1500 की रेंज में आराम से मिल जाएंगे। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि यहाँ पर आप आओ तो धर्मशालाओं में रहना, क्योंकि धर्मशाला आपको चीपर भी ज़्यादा पड़ेगी और ऐसी भक्ति भावना वाली जगहों पे आकर धर्मशाला में रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप चाहो तो रूम की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑन स्पॉट भी कर सकते हो। बट दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, अगर आप हरिद्वार किसी खास मौके पे जा रहे हैं जैसे कि सावन के महीने में या गंगा स्नान के समय, तो ऐसे में होटल्स की बुकिंग बहुत तेज़ी में चल रही होती है। तो ऐसे में आप होटल्स को ऑनलाइन पहले से ही बुक करके जाना, वरना ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एंड मोमेंट पे आपको होटल ना मिले। तो चलिए दोस्तों हरिद्वार घूमने की शुरुआत करते हैं हर की पौड़ी घाट से। हर की पौड़ी हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थान और एक प्रसिद्ध घाट है। हरिद्वार में भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र स्थान हर की पौड़ी को पहाड़ों से पवित्र नदी गंगा के निकास का स्थान माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड क्षेत्र में होती है, एक पवित्र स्थान जहां यह माना जाता है कि अमृत पृथ्वी पर गिरा था। हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला कुंभ और अर्ध कुंभ भी हर की पौड़ी पर लगता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं। तो हरिद्वार घूमने की शुरुआत यहाँ पर आप गंगा स्नान से करें। यहाँ पर गंगा आरती आमतौर पर सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच होती है और शाम को 6 से 7 बजे के बीच होती है। तो यहाँ पर आप आरती देखने के लिए जब भी आएँ तो याद रखें कि आधे घंटे से 45 मिनट पहले वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है और आरती देखने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। दोस्तों शुरुआत करते हैं मनसा देवी मंदिर से, जो कि हर की पौड़ी घाट से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर हरिद्वार के पास बिल्वा पर्वत पर स्थित फेमस मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देवी मनसा की पूजा करने के लिए एक पवित्र स्थान है, जिन्हें शक्ति का एक रूप माना जाता है, जो महान ऋषि कश्यप के मन से उत्पन्न हुई थी। मनसा देवी मंदिर एक प्रसिद्ध सिद्धिपीठ है। मनसा देवी, चंडी देवी और माया देवी के साथ हरिद्वार में सिद्धिपीठ का ट्रायो कंप्लीट करती हैं। दोस्तों माता के मंदिर जाने के 2 तरीके हैं, या फिर आप पैदल चढ़ाई करके जा सकते हो या फिर केबल कार यानी कि उड़न खटोला। अगर आप पैदल जाते हो तो आपको 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसको पूरा करने में लमसम 1.5 घंटा लगता है। और अगर आप रोपवे से जाते हो तो आपको 145 रुपीज़ की पर हेड टिकट पड़ेगी फॉर बोथ वे। रोपवे का टाइमिंग 6:30 बजे से 5 बजे तक है और मंदिर खुलने का टाइमिंग सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक है। रोपवे की बुकिंग आप प्रीवियसली ऑनलाइन भी कर सकते हो और आप चाहो तो ऑन स्पॉट भी कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे माया देवी टेम्पल की तरफ। ये मंदिर मनसा देवी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि हरिद्वार काफ़ी एंशियंट टेम्पल है और 3 सिद्धिपीठ में से एक है। देवी माया को देवी शक्ति का अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ माया देवी मंदिर में देवी सती का हृदय और नाभि गिरी थी। मंदिर खुलने का टाइमिंग सवेरे 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे दक्ष महादेव टेम्पल की तरफ, जो कि माया देवी टेम्पल से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर को दक्षेश्वर महादेव टेम्पल भी कहा जाता है, जो कि हरिद्वार के साउथ कंकल टाउन में है।
ये मंदिर भगवान शिव का है। इस मंदिर का नाम सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन के पवित्र महीने में आकर्षण का केंद्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति ब्रह्म के पुत्र थे और उनकी एक बेटी सती थी, जिसका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और अपने दामाद भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं, ऋषियों और संतों को आमंत्रित किया। राजा दक्ष ने सती की उपस्थिति में भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति के प्रति अपमानित महसूस कर देवी सती यज्ञ की अग्नि में कूद गई। तब भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने एक गढ़ वीरभद्र, जो एक महान योद्धा थे, को कंखल भेजा। वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर काट दिया। सभी देवताओं के लंबे समय के आग्रह के बाद भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवन दान दिया और उनके ऊपर नर बकरे का सर लगा दिया। राजा दक्ष को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव के समक्ष पश्चाताप किया। तब भगवान शिव ने घोषणा की कि पवित्र महीने सावन के दौरान वह कंखल में निवास करेंगे। यज्ञ कुंड के स्थान पर दक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया। यानी कि सबसे खास बात यह है कि ये मंदिर वहीं बना हुआ है जिस यज्ञ में माता सती कूदी थी। मंदिर के अंदर आपको उस यज्ञ के दर्शन करने को भी मिलेंगे। मंदिर खुलने का टाइमिंग सवेरे 6 बजे से शाम को 7 बजे तक है। दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे चंडी देवी मंदिर की तरफ, जो कि दक्ष टेम्पल से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर हरिद्वार के 3 सिद्धि पीठों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। अब ये मंदिर क्योंकि नील पर्वत पर स्थापित है, तो इस मंदिर को नील पर्वत के तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों ने स्वर्ग के देवता इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से फेंक दिया था। देवताओं द्वारा गहरी प्रार्थना के बाद पार्वती माता ने चंडी के रूप को धारण किया और राक्षसों के सामने प्रकट हुई। उस असाधारण महिला की सुंदरता से चकित होकर शुंभ ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई। इनकार किए जाने पर शुंभ ने अपने राक्षस प्रमुख चंड और मुंड को उसे मारने के लिए भेजा, लेकिन वे देवी चामुंडा द्वारा मारे गए। फिर शुंभ और निशुंभ ने मिलकर चंडिका देवी को मारने की कोशिश की, लेकिन देवी के हाथों दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद चंडिका देवी ने नील पर्वत के ऊपर थोड़ी देर आराम किया था। माना जाता है कि इसी स्थान पर बाद में एक मंदिर बनाया गया। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला में स्थित 2 चोटियों को शुंभ और निशुंभ कहा जाता है। माता के द्वार तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है और दूसरा रोपवे यानी केबल कार के थ्रू भी आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रैक करके जाते हो तो ट्रैकिंग आपकी चंडी घाट से स्टार्ट होगी और अगर आप रोपवे से जाते हो तो नजियाबाद रोड पर गौरी शंकर मंदिर के पास स्थित निचले स्टेशन से तीर्थ यात्रियों को चंडी देवी मंदिर तक ले जाया जाता है। रोपवे का चार्जेस फॉर बोथ वे 195 रुपीज़ पर पर्सन है। दोस्तों, आप चाहो तो चंडी देवी और मनसा देवी का रोपवे टिकट एक साथ ले सकते हो, जो कि 324 रुपीज़ पर पर्सन आपको पड़ेगा। रोपवे का टाइमिंग सवेरे 7 बजे से शाम को 6 बजे तक है और माता के दर्शन करने का टाइमिंग 6 बजे से 12 बजे तक है और दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे तक है। दोस्तों, मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर में अगर आप चढ़ाई करके जाते हो तो समय आपको ज़्यादा लगेगा, रोपवे से जाते हो तो टाइम आपका कम लगेगा। तो अभी तक मैंने आपको जो भी स्पॉट्स बताए हैं उसको घूमने के बाद आपके पास जो भी टाइम बचता है उसी के अकॉर्डिंग आप आगे के स्पॉट्स घूमना, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अब इसके बाद से मैं आपको जो भी स्पॉट्स बताऊँगी वो कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं। टाइम बचता है तो आप सारे घूम लो, टाइम नहीं बचता है तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें आप। बट कुछ भी करके इवनिंग टाइमिंग में अपना हर की पौड़ी पर जगह लेना ना भूलिएगा, क्योंकि शाम में आपको गंगा आरती वहाँ पे ज़रूर देखनी है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं पवन धाम टेम्पल की तरफ, जो कि आपका चंडी देवी रोपवे टिकट पॉइंट से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पवन धाम मंदिर हरिद्वार में सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर के भीतर सजावटी मूर्तियां सबसे बड़ा आकर्षण है। मंदिर की सुंदरता ही कला के महान कार्य को दिखाती है। मंदिर के अंदर ग्लास से डिज़ाइन करी हुई वॉल्स, ग्लास से ही डिज़ाइन करी हुई मूर्तियाँ मेन अट्रैक्शन का कारण है। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए रहने की भी सुविधा है, वो भी बहुत कम रेट में। यहाँ पर कुल 200 रूम हैं, जिसमें नॉन AC डबल बेडरूम के चार्जेस 400 रुपये हैं और 4 बेडरूम के 800 रुपये चार्जेस है। वहीं AC रूम के डबल बेड के 1000 रुपये चार्जेस है और 4 बेड के 1200 रुपये चार्जेस हैं। तो ये काफ़ी बजट फ्रेंडली जगह है। आप चाहो तो यहाँ पे हरिद्वार के लिए स्टे ले सकते हो।
दोस्तों अब हम बढ़ेंगे वैष्णो देवी मंदिर की तरफ, जो कि पवन धाम टेम्पल से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर को काफ़ी हद तक जम्मू और कश्मीर में बसे वैष्णो देवी माता मंदिर की तरह बनाया गया है। ये मंदिर घूमने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप साक्षात वैष्णो देवी माता के जम्मू और कश्मीर में दर्शन कर रहे हों। यहाँ का आर्किटेक्चर काफ़ी हद तक वैसे ही है, वैसे ही गुफाएं हैं, सुरंगें हैं। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तों को चढ़ाई भी करनी पड़ती है, सुरंग से रेंगकर होकर भी गुजरना पड़ता है और रास्ते में गुफाएं भी पड़ती हैं। यहाँ पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति भी देखी जा सकती है। मंदिर खुलने का टाइमिंग सवेरे 6 बजे से रात 9 बजे तक है। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे भूमा निकेतन आश्रम की तरफ, जो कि वैष्णो देवी टेम्पल से 250 मीटर्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये मंदिर हरिद्वार में देखने लायक कई स्थलों में से एक है। ये मंदिर उसमें बनाई हुई गुफाओं और झांकियों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई हिंदू देवी देवताओं की सजीव मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति देखने लायक है। इस मंदिर का एंट्रेंस ही अपने आप में इतना सुंदर है, एक कलश के फॉर्म में एंट्रेंस है। ऐसा लगेगा कि आप एक कलश के अंदर जा रहे हो। इस मंदिर के अंदर कई सारे कलरफुल फाउंटेन्स भी हैं। भूमा निकेतन को आश्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई गरीब लोगों के लिए आश्रय भी है। ये आश्रम एक धर्मार्थ ट्रस्ट है और ज़रूरतमंदों को मुफ्त भोजन और आश्रय जैसी मुफ्त सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ पर गरीब परिवारों की लड़कियों का सामूहिक विवाह भी होता है और विधवाओं को आत्मनिर्भर बनने में सक्षम किया जाता है। इस मंदिर को घूमने के लिए आपको 51 रुपए की पर्ची कटानी पड़ती है। ये पर्ची कटाना यूँ तो कंपलसरी नहीं है, बट ये एक तरह का कंट्रीब्यूशन है जो विजिटर से लिया जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, ये ट्रस्ट कई सारी सोशल सर्विस भी करती हैं और इनकी गौशाला भी है। ये पर्ची मोबाइल फ़ोन के अकॉर्डिंग काटी जाती है, यानी कि आपके पास जितने मोबाइल फ़ोन होंगे उतनी ही पर्ची आपको कटानी पड़ेगी, यानी कि एक मोबाइल एक पर्ची। तो अगर आपके पास समय बचे तो इस मंदिर को घूमने ज़रूर आएँ। यहाँ की झांकियाँ और गुफाएँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो दोस्तों अब हमको बिना 1 मिनट भी गवाए जल्द से जल्द हर की पौड़ी घाट पहुंचना है, क्योंकि 6 बजे से गंगा जी की आरती शुरू हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे पहले जाके अपनी जगह ज़रूर ले लें। अब इस आरती का सुंदर दृश्य मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद आप अपनी आँखों से देखें। तो दोस्तों यहाँ पर आकर आपका हरिद्वार का ट्रेवल गाइड ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपको ऋषिकेश के लिए निकलना होगा। ऋषिकेश की ट्रेवल गाइड आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऋषिकेश की ट्रेवल गाइड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर गंगे।